हेलो, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअलॉजी। मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी मैं आ गई हूँ आपके तारे बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक क्या जा रहा है आपका वीक और क्या दिख रहा है मुझे अलाइनमेंट्स ऑफ योर प्लैनेट्स। स्टार्ट करते हैं एरीज से। एरीज ये एक ऐसा टाइम है जब आप चीज़ों को थोड़ा सा टेक इट ईजी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग के प्लान्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और कोई नया मेहमान, छोटा मेहमान आपके लाइफ में आ सकता है। ये छोटा मेहमान पेट भी हो सकता है, ये छोटा मेहमान बेबी भी हो सकता है, या आपकी फैमिली में एक अच्छा पॉजिटिव एडिशन आ सकता है। इस हफ्ते कोई आपके तरफ अटेम्प्ट कर सकता है थेफ्ट की, या कोई आपके आइडियाज़ चुराने की अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपनी चीज़ों को संभाल के रखना पड़ेगा। ये रिलेशनशिप्स में भी इम्पॉर्टेंट मैटर करता है, क्योंकि अगर आप अपने रिलेशनशिप्स पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो ऐसा ना हो कि वो किसी और को चूज़ कर लें या चले जाएं आपकी लाइफ से। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। Talking about the Taurus, this week looks as if it's good for the males specifically, क्योंकि मेल्स जो है ना मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग पोजेस कर रहे हैं और बिल्कुल घोड़े पे सवार हैं, एक्शन में हैं। इससे आप जो मेल्स हैं उनको पॉजिटिविटी आ रही है, डोमिनेशन आ रहा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। और एक अच्छी खबर फाइनेंशियस में विदेश से या आपके करियर फ्रंट पे आ सकती है। फीमेल्स को थोड़ा गायनी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं इस हफ्ते, और उस चीज़ का आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। लोअर बॉडी एक्स, मस्क्यूलर्स एंड गायनी इश्यूज कैन बी पॉसिबल, बट अदरवाइज जो हफ्ता है वो एक डिसेंट वीक की तरह निकलेगा। Then the Geminis. Geminis, you are actually trying to do something big, बट जब आप कुछ बड़ा करने निकलते हैं ना तो रास्ते में कुछ ना कुछ स्पीड ब्रेकर्स आ जाते हैं, और वो स्पीड ब्रेकर्स आते मुझे दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते। इस हफ्ते ऐसा पॉसिबल है कि कोई फीमेल आपके नाक में दम करे या कुछ आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करे। ये कोई एल्डरली फीमेल है जो बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे आपको नचाने की कोशिश कर सकती हैं, और वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रही हैं। द गुड थिंग इज़ कि आपको ये सब हैंडल करना आता है और आपका बैक टर्म सपोर्ट बहुत अच्छा है। उस सपोर्ट से आप इस हफ्ते को बहुत अच्छे से इवेंचुअली निकाल पाएंगे। Cancer. Cancer, this is a week of miracles. This is a week of positivity. This is a week of hope. So overall ये हफ्ता एक ऐसा हफ्ता है जहाँ पर स्ट्रक प्लान्स जो भी थे, जो भी स्ट्रक आइडियाज़ थे, स्ट्रक प्लान्स थे, वो सब सामने आके आपके सामने खड़े हैं कि लो में आ गया। और ये आपको इतना इतना चार्ज कर रहा है कि एनर्जेटिकली आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अगर आप फिटनेस में हैं, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं या कुछ भी हेल्थ या बायोलॉजिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको इस हफ्ते इतना बड़ा फेम मिल सकता है, इतना बड़ा उछाल मिल सकता है जैसा आपने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करा था। एज आई सेड, इट्स अ वीक ऑफ मिरेकल्स, सो आई थिंक मिरेकल्स आर फॉलोइंग। लियोज, दिस इज़ अ वीक वेयर आई कैन सी कि चीज़ें थोड़ा सा आप बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, पर ठीक ठीक ही बैलेंस कर पा रहे हो। अगले हफ्ते शायद इससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिले, क्योंकि ये हफ्ता ऐसा है जिस टाइम पे आपने अपना कैलकुलेशन कर लिया, जिस टाइम पे आपने अपना होमवर्क कर लिया, पर अभी एग्ज़ाम देना बाकी है। इस टाइम पे अगर आप होमवर्क ठीक से कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको पॉजिटिव इतना पॉजिटिविटी आएगा आपके अंदर से कि योर शाइन विल बी अनटेमेबल इन द फॉलोइंग वीक्स। बट ये हफ्ता मेहनत का हफ्ता ज़रूर है, आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वर्गो, दिस इज़ अ वीक वेयर आई कैन सी दैट आप मेहनत कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पर कुछ दरवाजे खुल रहे हैं और कुछ बंद हो रहे हैं। जो दरवाजे खुले हुए हैं उनके थ्रू वॉक करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नहीं खुल रहे हैं उन पे अगर आप नॉक करते रह जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस, इंसोम्निया होगा। जो भी ब्लॉक डोर्स हैं उनको खोलने की कोशिश ना करें, और जो खुले दरवाजे हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अपने हाथ से लें, क्योंकि शायद वो ही भगवान इंडिकेट कर रहे हैं। यू हैव टू डील विद स्ट्रेस दिस वीक फॉर श्योर, बट
अगर आप एक्सेप्टेंस पे आएंगे, अपने दिमाग को एक्सेप्टेंस के लेवल पे लाएंगे कि हाँ आई एम एक्सेप्टिंग थिंग्स टू बी लाइक दिस, तो आपका लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगा। लीब्राज दिस इज़ अ वीक वेयर आई फील आप अपनी पहले की जो बंदिशें थी ना, जो भी नेगेटिविटीज़ थी, वो सब तोड़ रहे हैं और नाउ यू आर एक्चुअली इंजॉइंग। ये जो टाइम है ये बहुत ही अच्छा है, स्पेसिफिकली फीमेल्स का हफ्ता है ये, क्योंकि सोलमेट आपको मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस हफ्ते। तो कोई एक ऐसा नया इंसान, अगर कोई फ्लर्ट कर रहा है, कोई आने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज़ उनको अलाउ कीजिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स और सोलमेट साथ में आने का ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा लव इस वीक आपके पास आ रहा है। ये जो लव है ये आपको इतना इतना अकॉम्प्लिश्ड फील करवाएगा, इतना पॉजिटिव फील कराएगा दैट यू विल एक्चुअली फील दैट यस आई एम एक्चुअली लिविंग नाउ। तो उस तरीके का फीलिंग हो सकता है। तो ये हफ्ता जो है ये बहुत ही अच्छा वीक है। आप लव को फ्रीली एक्सपीरियंस करें और उसको आने दें अपनी लाइफ में, बैरियर्स ना लगाएं। Scorpions. Scorpions, this is a period where you are actually using your energies very well. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत रिकॉग्निशन मिल सकता है, बॉस से अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है, ओवरऑल फाइनेंशियली ऊपर की तरफ ग्राफ जा रहा है। आप अपना पैसा जितना बचा के रखेंगे उतना ज़्यादा ग्रो होगा। तो इस टाइम पे फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद कर दीजिए और अपने पैसे को अपने पास रखिए। इस हफ्ता पैसे के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा हफ्ता है, बट थोड़ा सा आपको एग्जॉस्टेड फील करवा सकता है एट द एंड, बिकॉज ऑफकोर्स इतनी मेहनत के बाद एग्जॉस्ट होना तो बनता है, बट आई वुड से टेक लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन। सैजिटेरियस ये वीक एक ऐसा वीक है जब मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ध्यान से चलना पड़ेगा, आपको हेल्थ में ध्यान रखना पड़ेगा मेजरली, क्योंकि हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको लव लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई थर्ड पर्सन आके आपकी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर सकता है, बहुत नेगेटिव कर सकता है और आपकी सारी मेहनत को ख़राब कर सकता है। तो थर्ड पर्सन से बच के रहिए और उन नेगेटिव लोगों से बच के रहिए जो आपके लिए एक सर्कमस्टेंसेस नेगेटिवली क्रिएट करेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक ऐसा आपका फ्रेंड है, एक ऐसा आपका मित्र है जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और आपको उस सिचुएशन से पार लगाने में हेल्प होगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपका फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकता है तो उनसे सलाह ज़रूर लीजिए। Capricorns, दिस इज़ अ टाइम ऑफ एन एक्सट्रीम इम्बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोशिश करके भी चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हो, स्पेसिफिकली एट वर्क फ्रंट। आपके लाइफ में एक स्टेगनेंसी जैसा दिखाई देता है, जैसे वो अर्निंग या वो पर्टिकुलर चीज़, वो चीज़ सब अड़ गई है और वो आगे नहीं बढ़ रही है। इसको थोड़ा सा आपको लूज़ छोड़ना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑप्शंस तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि जहां आप हो वहां पर लर्निंग ख़त्म हो गई है, इससे ज़्यादा सीख नहीं पाएंगे आप। तो मेरे हिसाब से एक नया जॉब, नया अपॉर्चुनिटी, नया बिजनेस ट्राई करने का टाइम आ चुका है और इस टाइम पे सोच समझ के एक्शन लेना, क्योंकि आप इस वीक कोई भी हार्श डिसीजंस ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी अगर मेजर डिसीजन है तो इस हफ्ते स्किप कर दीजिए। Aquarius, this is a time where you are freely flowing in the wave of love and मुझे लगता है कि आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत ही बढ़िया सा कोई एक वेकेशन, एक ट्रैवल हो सकता है। ये जो टाइम है ये इतना अच्छा हो सकता है कि आपको वो ओवरऑल बहुत फुलफिल्ड एनर्जी लगे और आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस टाइम को एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़ा इंजॉयबल टाइम है। जस्ट ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, क्योंकि इस हफ्ते आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आपका इंट्यूशन आपको बार बार कुछ बोल रहा है तो हो सकता है वो बात सच हो। एंड देन द पाइसेस, मेहनत आपने बहुत करी है, पास्ट में बहुत मेहनत करी है और मेहनत से अब मुझे ऐसा दिखता है कि रिजल्ट आ रहे हैं। अब ऐसा दिखता है कि आपके पास वो एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी, एम्पल अमाउंट ऑफ फेम, एम्पल अमाउंट ऑफ डाटा, एम्पल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस है जिसको सब देख के हैरान हो जाएंगे। इस हफ्ते आपको अपने एनर्जी को फुल्ली चार्ज करके रखना है और थकना नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते आप जितना मेहनत कर लेंगे ना वो आपको आगे जाके बहुत लॉन्ग रन में फ़ायदा देगी। अगर लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर भी रहे हैं तो उनको इग्नोर कीजिए। वही बात है कि अगर आपको बार बार धक्का दिया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो उससे डरिए मत और बार बार खड़े होकर लड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपकी लड़ाई में आपकी जीत होनी निश्चित है।
सो आई होप पाइसेस की तरह आप सब जीते अपनी लाइफ में इस हफ्ता। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी स्पिरिचुअलॉजी पे और हम जानेंगे कि क्या कहते हैं आपके तारे।